सीताराम। सीता माता को तोते का श्राप। रामायण में कई ऐसे रोचक किस्से मिलते हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है माता सीता और एक तोते का। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता और श्री राम के वियोग का कारण एक तोते का श्राप था जो उसने माता सीता को दिया था। रामायण की रचना कई अलग अलग भाषाओं में हुई है। यही कारण है कि रामायण से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जो हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि रामचरितमानस में रामायण से जुड़ी कई बातों का विवरण नहीं किया गया जो अन्य भाषाओं के रामायण में किया गया है। एक भिन्न रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि माता सीता और श्री राम के वियोग के पीछे एक तोते द्वारा माता सीता को बचपन में मिला श्राप था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता सीता अपनी बहनों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते वह बगीचे में मौजूद एक पेड़ के पास पहुंची। वहां वो पेड़ के पास पहुंचने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक तोता तोती का जोड़ा बैठा था। वह जोड़ा श्री राम और माता सीता के बारे में बात कर रहा था। अपना नाम सुन माता सीता चौंक उठी। मेरा नाम किसने पुकारा? ऐसा उन्होंने सोचा। ऐसे सोच के वो चारों तरफ देखने लगी। देखकर उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर तोता तोती का जोड़ा बैठा है। तो उन्होंने तोते से पूछा कि उन्हें उनका नाम कैसे पता है। तब तोते ने उन्हें बताया कि वो और उसकी पत्नी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वहीं उन्होंने माता सीता और श्री राम की संपूर्ण कथा सुनी है और तोता तोती की जोड़ी को वह कथा पूरी तरह से अब याद भी हो चुकी है। उन्होंने ऐसा बताया कि वाल्मीकि आश्रम में उनको राम कथा का सुनाई जाती है, इसलिए उनको पूरी राम कथा याद है। जब माता सीता ने अपना नाम बताते हुए तोता तोती की जोड़ी से अपना भविष्य जानना चाहा, तब उन्होंने माता सीता को बताने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम आपको नहीं बताएंगे। तब इस पर माता सीता ने तोता और तोती की जोड़ी को पादना चाहा, बांधना चाहा, पकड़ना चाहा, लेकिन तोता उड़ निकला और तोती माता सीता के हाथों में आ गई। जब सीता माता ने तोता तोती दोनों को पकड़ना चाहा तो तोता तो उड़ गया और तोती उनके हाथ लग गई। तब तोते ने समय चक्र से बंधे होने की मजबूरी को माता सीता को बताया और तोती को छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम समय से पहले आपको कुछ नहीं बता सकते, इसलिए आप हमें छोड़ दो। अगर हम आपको बता सकते तो बता पाते, लेकिन समय जब आएगा तभी उसका रहस्य खुलेगा, ऐसा उन्होंने बताया और छोड़ने का आग्रह किया। बाल्यावस्था में होने के कारण माता सीता ने तोती को अपने पास रखने की इच्छा जताई और तोती को छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनका भी बाल्यावस्था थी, उन्हें तोती बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। तब तोती ने श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे मेरे पति से दूर किया है, उस प्रकार आप अपने पति से दूर हो जाएंगी। ऐसा तोती ने श्राप दे दिया उनको। साथ ही जिस प्रकार मुझे गर्भावस्था में अपने पति का वियोग सहना पड़ रहा था, उसी प्रकार आप भी गर्भावस्था में अपने पति द्वारा त्याग दी जाएंगी और आपको भी गर्भावस्था में अपने पति का वियोग सहन करना पड़ेगा। ऐसा तोती ने सीता माता को श्राप दे दिया। इसके बाद तोते और तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। माना जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बना था और वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी
और श्री राम को राज्य धर्म के कारण माता सीता को त्यागना पड़ा था। कहते हैं कि कर्म का भोग तो सबको ही भोगना पड़ता है। जब माता सीता को कर्म का भोगना पड़ा तो हम तो इंसान हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इस कारण तोते ने दिया था माता सीता को श्राप। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल AR ज्ञानगंगा से। जय श्री कृष्णा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में सीताराम लिख के ज़रूर जाएं, जिससे कि आपको रामायण का पूरा फल प्राप्त हो सके और माता सीता और श्री राम की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। सीताराम।